प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुशासन हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी लोगों तक सुशासन और विकास के अच्छे परिणामों का फायदा पहुंचना चाहिए। उन्होंने लोगों से प्रकृति का संरक्षक बनने की अपील भी की। उन्होंने गोपाल दास नीरज, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद को भी याद किया। मन की बात कार्यक्रम के 46वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई और अगस्त महीने की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त का महीना किसानों और सभी नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने प्रकृति की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया और लोगों से इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं के बारे में कहा कि देश के युवा तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने स्मार्ट गांव ऐप बनाने वाले रायबरेली के 2 IT प्रोफेशनल योगेश साहू और रजनीश वाजपेयी की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के छात्र आशाराम चौधरी का भी जिक्र किया। कूड़ा बीनने वाले रंजीत सिंह के सबसे बड़े बेटे आशाराम ने पहले ही प्रयास में एम्स की मेडिकल परीक्षा पास करके जोधपुर एम्स में दाखिला लिया है। उन्होंने कहा कि कई छात्र दृढ़ संकल्प से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ऐसे कितने ही छात्र हैं जो गरीब परिवार से हैं और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो हम सबको प्रेरणा देता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कवि गोपाल दास नीरज के देहांत पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आशा, भरोसा, दृढ़ संकल्प, स्वयं पर विश्वास नीरज जी की विशेषता रही थी। नीरज जी की हर बात बहुत ताकत दे सकती है, प्रेरणा दे सकती है। नीरज जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले महापुरुष लोकमान्य तिलक के बारे में कहा कि उन्होंने देश पर गहरी छाप छोड़ी और आज सभी को स्वराज याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को भी याद किया। देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेकर के रहेंगे। आज यह कहने का समय है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। हर भारतीय की पहुंच सुशासन और विकास के अच्छे परिणामों तक होनी चाहिए। यही वो बात है जो एक नए भारत का निर्माण करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस दौरान उन खिलाड़ियों को भी सलाम किया जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली किसान की बेटी हिमा दास के साथ ही बर्लिन में पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरा एथलीट योगेश कठुनिया और ट्यूनीशिया में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री टूर्नामेंट में भारत का तिरंगा लहराने वाली हरियाणा की एकता अभियान के जज्बे को भी सलाम किया। मैं एकता अभियान जी, योगेश कठुनिया जी और सुंदर सिंह जी, आप सभी के हौसले और जज्बे को सलाम करता हूं, बधाई देता हूं। आप और आगे बढ़ें, खेलते रहें, खिलते रहें। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि इन दिनों कहीं कहीं पर अधिक वर्षा के कारण चिंता की भी खबरें आ रही हैं और कुछ स्थानों पर अभी भी लोग वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य ने ही प्रकृति से संघर्ष का रास्ता चुन लिया और उसी का ये नतीजा है कि कभी कभी प्रकृति हम पर रूठ जाती है और इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि हम प्रकृति प्रेमी बने और प्रकृति के रक्षक बने। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों भारी बारिश के कारण थाईलैंड की गुफा में 18 दिन तक फंसे 12 फुटबॉल खिलाड़ियों और उनके कोच को बाहर निकालने के ऑपरेशन को अद्भुत बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।